सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के बारे में, जो करोड़ों इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है। ये न केवल देश की जीवन रेखा है, बल्कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2014 में बिबेक डेब्रॉय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था इंडियन रेलवेज के काम करने के तरीके को देखना और उसे बेहतर बनाने के सुझाव देना। इसका काम था रेलवेज के काम करने के तरीके को देखना और उसे बेहतर बनाने के सुझाव देना। इस कमेटी ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2015 में दी। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। रिपोर्ट में 4 जरूरी बातों पर ध्यान दिया गया। फैसले लेने के तरीके को सुधारना, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आ सके। पैसे के मैनेजमेंट को मजबूत करना, ताकि वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाया जा सके और संसाधनों का सही उपयोग हो सके। स्टाफ को मैनेज करने के तरीके को अच्छा करना, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता और संतुष्टि में वृद्धि हो। और रेलवेज में प्राइवेट कंपनीज को काम करने की छूट देना, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। तो चलिए देखते हैं कमेटी के सजेशंस और कैसे ये इंडियन रेलवेज को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। बिबेक डेब्रॉय कमेटी का एक इंपॉर्टेंट सजेशन था रेलवे ऑफिसर्स, खासकर जनरल मैनेजर्स जीएम और डिविजनल रेलवे मैनेजर्स डीआरएम को ज्यादा पावर देना। कमेटी ने कहा कि जीएम और डीआरएम को अपने एरिया के मामलों में जल्दी और अच्छे फैसले लेने के लिए ज्यादा फ्रीडम होनी चाहिए। सरकार ने इस सजेशन को थोड़ा बहुत माना है और कुछ जगहों पर ऑफिसर्स को ज्यादा पावर दी गई है। फिर भी ऑफिसर्स को ज्यादा पावर देने के लिए जो भी हुआ है वो अच्छा है। उम्मीद है कि आगे सरकार इस सजेशन को पूरा मानेगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। बिबेक डेब्रॉय कमेटी ने इंडियन रेलवेज के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाने का सजेशन दिया। इसके बाद 2017 में रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए को मंजूरी मिली। आरडीए का काम है टिकट प्राइस तय करना, सर्विस क्वालिटी चेक करना और कंपटीशन बढ़ाना। आरडीए का बनना रेलवेज के लिए एक बड़ा इंप्रूवमेंट माना जाता है। अगर आरडीए अपना काम अच्छे से करता है तो ये इंडियन रेलवेज के लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। बिबेक डेब्रॉय कमेटी ने इंडियन रेलवेज में धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज को काम करने की छूट देने का सजेशन दिया, लेकिन इस सजेशन का बहुत विरोध हुआ। लोगों का कहना था कि इससे रेलवेज प्राइवेट हो जाएगा और टिकट प्राइस भी आया जाएंगे। याद रखें कि प्राइवेट कंपनीज को काम करने की छूट देने का मतलब रेलवेज को प्राइवेट करना नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज को रेलवेज के कुछ कामों में हिस्सा लेने की छूट देना। सरकार ने इस सजेशन पर सोच समझकर काम किया है। कुछ जगहों पर प्राइवेट कंपनीज को काम करने की छूट दी गई है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। चैप्टर 4 गैप 2S। टाइटल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाना। कमेटी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को सीईओ बनाने का सजेशन दिया। 2020 में सरकार ने इस सजेशन को मान लिया और अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को सीईओ कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे पावर एक ही जगह पर ज्यादा हो गया है। देखना होगा कि ये चेंज आगे चलकर कैसा काम करता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। चैप्टर 5 गैप 2S। टाइटल, जरूरी ना होने वाले कामों को बाहर से करवाना। कमेटी ने कहा कि जरूरी ना होने वाले काम जैसे खाना देना, सफाई और सिक्योरिटी बाहर से करवाने चाहिए। सरकार इस सजेशन पर विचार कर रही है और कुछ कामों को बाहर से करवाया भी जा रहा है। इससे पैसे बचेंगे, काम जल्दी होगा और सर्विस क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। चैप्टर 6 अकाउंट सिस्टम को बेहतर बनाना। कमेटी ने रेलवेज के अकाउंट सिस्टम में चेंज करने को कहा, जिसमें कैश बेस्ड अकाउंटिंग से अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में जाना शामिल है। सरकार ने अकाउंटिंग सुधार प्रोजेक्ट के जरिए इस सजेशन पर काम शुरू कर दिया है। अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में जाना रेलवेज के पैसे के मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा इंप्रूवमेंट माना जाता है, लेकिन ये चेंज करना आसान नहीं है और इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। चैप्टर 7 सेफ्टी मेजर्स और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। कमेटी ने रेलवे सेफ्टी के लिए कई सजेशंस दिए। इसके बाद सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK बनाया। RRSK का काम रेलवे सेफ्टी से जुड़े कामों के लिए पैसे देना है।
RSK को 1 लाख करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। 2022 टू 23 में RRSK को 30,000 करोड़ रुपए और दिए गए। RRSK का बनना रेलवे सेफ्टी के लिए एक बड़ा स्टेप माना जाता है, लेकिन सिर्फ पैसे देना ही काफी नहीं है। रेलवेज को यह देखना होगा कि RRSK के पैसे का सही इस्तेमाल हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। चैप्टर 8, नई टेक्नोलॉजी का यूज। भारतीय रेलवेज में उन्नत प्रौद्योगिकी का एकीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। कमिटी ने इंडियन रेलवेज में नई टेक्नोलॉजी के यूज पर जोर दिया। यह कदम रेलवेज को अधिक सुरक्षित, तेज और कुशल बनाने के लिए उठाया गया है। इसमें हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना, जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा, सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करना ताकि ट्रेनों की आवाजाही और भी सुरक्षित और समय पर हो सके, और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम्स लगाना शामिल था। ये सिस्टम ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने के सजेशन के बाद, जो देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स न केवल यात्रा के समय को कम करेंगे, बल्कि यात्रियों को एक नया अनुभव भी देंगे। सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करना रेलवे सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। यह कदम रेलवेज को और भी विश्वसनीय बनाएगा। सरकार ने सिग्नलिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए काफी पैसे लगाने का ऐलान किया है, ताकि ट्रेनों की आवाजाही और भी सुचारू हो सके, जिसमें कवाच जैसी ATP सिस्टम्स लगाना शामिल है। यह सिस्टम ट्रेन की गति और स्थिति पर नजर रखता है और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। कवाच भारत में बनी ATP सिस्टम है, जो ट्रेन एक्सीडेंट्स रोकने के लिए बनाई गई है। यह सिस्टम भारतीय रेलवेज की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए गाटी शक्ति विश्वविद्यालय बनाया है। यह विश्वविद्यालय नई पीढ़ी को उन्नत प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करेगा और भारतीय रेलवेज को और भी मजबूत बनाएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडियन रेलवेज मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक सफर। भारतीय रेलवेज का यह सफर केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तन की कहानी है। यह कहानी है उन बदलावों की जो हमारे देश की रेल व्यवस्था को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। बीबेक डेब्रॉय कमेटी के सजेशंस का इंडियन रेलवेज पर गहरा असर पड़ा है। इस कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनका उद्देश्य भारतीय रेल को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना था। हालांकि सारे सजेशंस नहीं माने गए हैं, लेकिन सरकार ने कई इंपॉर्टेंट एरियाज में प्रोग्रेस की है। इन सुधारों ने भारतीय रेल को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया है। रेलवे ऑफिसर्स को ज्यादा पावर देना, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाना और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज्ड करना, ये सभी कदम भारतीय रेल को और अधिक सक्षम बनाने के लिए उठाए गए हैं। अकाउंट सिस्टम को इम्प्रूव करना, जिससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी BRH सके, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और सेफ्टी मेजर्स को मजबूत करना, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, यह भी एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। जैसे स्टेप्स रेलवेज के काम करने के तरीके में बड़े चेंजेस लाए हैं। इन बदलावों ने न केवल रेलवेज की कार्यक्षमता को बढ़ाया है, बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी बेहतर बनाया है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी की तरफ सफर अभी जारी है। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें निरंतर सुधार और अपडेट्स की आवश्यकता है। प्राइवेट कंपनीज को काम करने की छूट देना, जिससे कंपटीशन बढ़े और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। जरूरी ना होने वाले कामों को बाहर से करवाना, ताकि कोर ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, जिससे ऑपरेशंस और सर्विसेज को और अधिक एफिशिएंट बनाया जा सके। जैसे एरियाज में अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना ही आगे की राह है। सरकार को इन चैलेंजेस का सोल्यूशन ढूंढना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इंडियन रेलवेज अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है, जिसमें सरकार, रेलवे अधिकारी और जनता सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे इंडियन रेलवेज डेवलप हो रहा है, यह जरूरी है कि लोगों और स्टेक होल्डर्स को चेंजेस और प्रोग्रेस के बारे में पता हो। यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। यह जरूरी है कि लोगों और स्टेक होल्डर्स को चेंजेस और प्रोग्रेस के बारे में पता हो। इससे न केवल जनता का विश्वास बढ़ता है, बल्कि स्टेक होल्डर्स का भी सहयोग मिलता है। चलिए, हम सब इंडियन रेलवेज के अच्छे फ्यूचर के लिए अपना काम करते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में जानते रहते हैं और अच्छी डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं।
यह कलेक्टिव एफर्ट ही भारतीय रेल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में जानते रहते हैं और अच्छी डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं। यह कलेक्टिव एफर्ट ही भारतीय रेल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और अच्छी डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं। यह कलेक्टिव एफर्ट ही भारतीय रेल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।